हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और भले इसका पूरा नाम दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं वही लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसका हिंदी नाम है बच्चों, ठीक है। ऐसा इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो शब्द आया ना ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री को अपन लिख लेते हैं ट्रिगोनो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। कौन कौन से दो शब्द? एक तो है अपने पास ट्राइगोन, ठीक है, और एक शब्द है अपने पास मेट्री। अब देखो, इस ट्राइगोन का मतलब होता है बच्चों ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल। ऐसा हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिभुज, ठीक है। ऐसा, और मेट्री का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट, मेजरमेंट, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं मापना या नापना, ठीक है। ऐसा, तो अब आप बताओ, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज की आपको चीजें नापनी है। अब आप सोचो त्रिभुज में होता ही क्या है? त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है बताओ? त्रिभुज के अंदर होता है भुजाएं, साइड्स, ठीक है। ये क्या है? साइड से त्रिभुज की। और ये क्या है? एंगल है, ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करने चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? हम लोग जो साइड्स है, साइड्स और एंगल पे खेलने वाले हैं, इनके सवाल करने वाले हैं। मतलब साइड देके एंगल निकलवाएगा, एंगल देके साइड्स निकलवाएगा, इस टाइप से हम लोग चीजें करने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा, तो आप बात देखना, यहां तक आप लिख लो। सबसे पहले मैं बिगाड़ देता हूं, ठीक है। ऐसा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अच्छा, अब आप लोग देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोगों को जो ना 10th क्लास के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? पूरा का पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हेडिंग डाला हमने? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या चीज है? इस वाला ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस वाले का मतलब होता है, ये ऐसे एंगल बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा, इसका मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्टाइसेस, जिनको हम बोलेंगे शीर्ष, ठीक है। ये वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, शीर्ष हैं बच्चों ये, ठीक है। और इनको नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और ये सी बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। एंगल को किससे डिनोट कर देते हैं? नॉर्मली थीटा से। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। हम कोई से भी एंगल को थीटा से बता देते हैं। और इस थीटा की सबसे खास बात यह है बच्चों कि ये जो थीटा होता है ना, ये होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्यूट एंगल है। और इस एक्यूट एंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये थीटा है हमारा एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात समझना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर देखो कितनी साइड है। एक तो ए बी, बी सी और सी है। भुजा कितनी है? ए बी, बी सी और सी है, ये हमारी भुजा है, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा है कि अगर जो हमारा न्यून कोण है, जो एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाली, हमेशा ये याद रखना, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड जो है बच्चों, वो होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है बच्चों? ये है परपेंडिकुलर। बहुत सारे बच्चों को इस जगह पे गड़बड़ रहता है, वो हर किसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो बिल्कुल सीधी होती है, जो ऊपर की तरफ होती है, उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्यूट एंगल है, जो हमारा न्यून कोण है, उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लंब।
क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो साइड है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस। ऐसा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे बच्चों कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलना है, कर्ण बोलना है। ठीक है, और जो बची हुई भुजा है, जो बची हुई साइड है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोले, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, बेस। बेस का हिंदी में बोलते हैं बच्चों आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, ऐसा। बात समझ में आई। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 पॉइंट मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताए हैं इसके अंदर। आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना है कि न्यून कोण है ना, ये कहीं लिखे हुए नहीं होते, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। ठीक है, न्यून कोण एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर को, लंब कहते हैं, लंब कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा, भुजा मतलब साइड को हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण कहेंगे। ये बात आप दोनों अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब है ना, इतना समझ में आ भी गया होगा, कुछ है भी नहीं अभी तक। ठीक है, ऐसा। अब देखो मैं आपको कुछ और बात बता देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी जगह कंफ्यूज होते हैं। अभी देखना आप। ठीक है, मैं बिगाड़ रहा हूं बच्चों। अब देखो, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बात समझना। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ऐसा। तो यहां पर अगर मैं थीटा ये लेता हूं, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे, बोलो लंब कौन है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर है, ये लंब है ना, ऐसा। लेकिन अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा। अगर अब देखो, आप बोलोगे कि सर आप यही वाला एंगल क्यों लेते हो, ये वाला भी तो ले सकते हैं। हाँ, मैंने ये वाला ले लिया आपकी बार। ठीक है, ये मैंने थीटा लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरा यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, तो बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा या जिनने ढंग से नहीं सीखा, वो क्या बात ध्यान रखेंगे, ये सीधा वाला। हमेशा वो क्या करते हैं, ये जो सीधा खड़ा होता है ना, ये भी, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये कर्ण होता है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा सीख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सीख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया, थीटा जो कि एक्यूट एंगल है उसके सामने वाला। अच्छा, यहां पर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि थीटा अभी भी क्या है, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है। न्यून कोण होना जरूरी है, अगर न्यून कोण नहीं होगा तो ये नियम नहीं लगेगा यहां पर। ठीक है, न्यून कोण होना जरूरी है यहां पर। तो मैं आपको बोलूं, इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, सामने वाली साइड कौन है, बीसी है, वो हमारा अब परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, ये लंब है बच्चों। ये बात आप आपकी खोपड़ी में रखना। हमेशा ऐसा मत सोचना कि ये जो ऊपर आता है, जो सीधी लाइन खड़ी होती है, यही परपेंडिकुलर। नहीं, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है कंसेप्ट। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इसमें भी है, इसमें भी, और बचा हुआ। अब मैं आपको बोलूं, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला तो हाइपोटेनियस है ही सही, है ना, और ये वाला क्या हो गया बच्चों, बेस।
इधर वाला बेस जो बच जाता है वो आधार आ जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आधार ये है बच्चों, बेस ये है यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मतलब आपको हमेशा ये सोच के नहीं रहना है कि सीधी वाली जो है वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल गलत। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो 90 डिग्री है, सॉरी जो एक्यूट एंगल है, जो न्यून कोण है, उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, लंब कहलाती है। अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना ये बात सबसे पहले, ठीक है। ऐसा, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब मैंने ना जहां पर लोग पाप करते हैं ना, जो गलती करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले वहीं के वहीं पकड़ लिया है कि आप ये काम मत करना, ऐसा, ठीक है। अब आगे आप सुनो आगे की कहानी। वापस से वही राइट एंगल ही पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरी बात समझना आप लोग, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको एक्यूट एंगल थीटा बोला। इस वाले को हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर बोला। बोला कि नहीं बोला, परपेंडिकुलर बोल दिया। इस वाले को हमने हाइपोटेन्यूज बोल दिया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोला। और इस वाले को हमने क्या बोला, बेस बोला। हिंदी में भी नाम बोलो तो लिख देता हूं, लंब, आधार, ठीक है। और ये हो गया बच्चों कर्ण। अब मैं आपको बताऊं, ये जो तीनों भुजाएं, ये जो तीनों साइड है, इनमें एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किन बच्चों को, अगर किन्हीं बच्चों को ये जाननी है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ कहां से आया, तो आप मेरा एनिमेटेड वीडियो देखें, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है मेरे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहां से। बहुत बढ़िया आसानी से समझा रखा है मैंने, तो आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें, इन तीनों में एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बात समझना। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात हमको बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हिंदी के अंदर भी अपन लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपनी खोपड़ी में बात अपन रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा, तो मैं अगर आपको इस डायग्राम के हिसाब से जो त्रिभुज बना इसके हिसाब से बोलूं तो कर्ण कौन है, AC, मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, AB का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, BC का स्क्वायर। तो मैं ये एक रिलेशन यहां से लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। कोई बोलेगा इसका प्रूफ वही वीडियो डाल रखा है, एनिमेटेड वीडियो, जाके देखो और धूम मचा लो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब सुनना मेरी बात, आगे की कहानी, ठीक है। ऐसा लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक, लिखो। पता इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि मतलब पहले के अगर आपके कोई पाप होंगे भी सही ना, तो वो भी धुल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। मतलब अगर आपने पहले कोई सी चीज ढंग से नहीं पढ़ रखी होगी तो ये भी घुस जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। ऐसा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये A, ये B और ये C ले लिया, इसको 5, इसको 12 लिया, तो मैंने आपसे हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ ली है। क्या आप मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू बता दो, ठीक है। ऐसा ये सवाल है। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस में शॉर्ट में लिख दूं क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना। तो मैं आपको बताऊं, हाइपोटेनियस अगर आपको निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, बोलो परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ठीक है। इसके सामने वाला 5 का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, 12 का स्क्वायर, बोलो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 और ये आया अपने पास 169, ये आया बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपो कितना आएगा बताओ, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं 169। अपनी खोपड़ी में ये बात फिट कर लेना। मुझे पता है अपने यहाँ के बच्चों के ये तक प्रॉब्लम थी, जब मैं पढ़ा रहा था पिछले साल, मुझे ये तक समझ में आ गया कि बच्चों को जो 10th में आ गए उन्हें यही नहीं पता था कि स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट लगाते हैं,
इतनी बुरी हालत थी। ठीक है, आप ध्यान रखें, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे। अगर अभी भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप देख लो, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है तो एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाकर 144 लगाना पड़ेगा, सॉरी अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता होगा अंडर रूट 144 12 आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स कितना आएगा, तो आप लोग फटाक से बोल देना सर अंडर रूट 36, सर 6 आ जाएगा सर। ठीक है, ये बात आप याद रखना, अगर आपको नहीं ध्यान है तो अपनी खोपड़ी में फिट कर लो, एक्स अलग से लिख लो कहीं ऊपर खोपचे के अंदर। ठीक है, खोपचे में लिख लो कहीं ना कहीं इसको। अच्छा, अब सुनो आगे की कहानी। तो ये अपने पास हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों, बोलो, ये होता है साहब 13 आंसर। ठीक है, 13 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अपन ने पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी कर लिया। ठीक है, अच्छा बोले कोई सर एक क्वेश्चन और, सर प्लीज ना सर, समझ में थोड़ा कम आया सर, एक क्वेश्चन। अरे ले लेते ना, हमारे पास तो क्वेश्चन की ढेर पड़ी हुई है। ये देखो, अगर मैंने एक आपसे ये ए, ये बी और ये सी लिया, ठीक है, मैंने इसको 5 ले लिया, इसको 3 ले लिया और बेस की वैल्यू आपसे पूछ ली गई कि साहब आप मुझे बेस बता दो। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है वाला बेस बता दो। अरे तो मैं अभी भी वो का वही फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलो ये 90 डिग्री और ये थीटा है ही सही अभी भी। ठीक है, ये चीजें तो सेम रहेगी, वो आपको बोलेगा इतना। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि बोलो परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख दूं ना, पी लिख दूं ना, परपेंडिकुलर को पी लिख रहा हूं। ठीक है, और हाइपोटेनियस सॉरी हाइपोटेनियस को एच लिखा, परपेंडिकुलर को पी लिखा और बेस को बी लिख दिया मैंने यहां पर। अब देखो हाइपोटेनियस कितना दे रखा, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है बच्चों अपने को 3 का स्क्वायर, और बेस का पता नहीं तो बेस को ऐसा कैसे ही 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर आया। ठीक है, इसको लेके आओ इधर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप उधर वाले को इधर, मेरी बात समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मार्कर मेरे बराबर, ठीक है, और मैं इस मार्कर के बराबर। अब ये इधर खड़ा रहे चाहे इधर खड़ा रहे, तब भी बात तो बराबर ही है। मैं ऐसा क्यों समझा रहा, क्योंकि मैंने फिर देखा था कि ये तक भी प्रॉब्लम थी हम अपने यहां पर। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बेसिक ही क्लियर नहीं है, उन्हें कहां से समझ में आएगी। आप समझो, अगर ये भी अकेला खड़ा है और मैं भी अकेला खड़ा हूं और ये दोनों बराबर है, ऐसा समझो कि ये 2 मार्कर हैं। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं, इन दोनों के बीच में बराबर का साइन है, ये भी अकेला और ये भी अकेला है। तो पता है मैं इनको ऐसे भी लिख दूंगा तब भी ये बराबर ही रहेंगे। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये तब भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 भी लिख दूंगा तब भी कोई मैंने महान काम नहीं कर दिया। अरे सर ये तो वो की वही बात है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे बी का मान निकाल के बता दो, बोलो कितने बच्चे बोल सकते हैं? वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, बी तो है, हम 16 अंडर रूट में 16 लिख सकते हैं, तो बी बराबर आ गया बच्चों 4। ये अपने पास बेस की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ऐसा लिखो यहां पर, ये अपने पास आया प्रूफ। ठीक है, सॉरी सवाल हो गया अपना, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज और बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रिग्नोमेट्री काम कहां आती है ये भी बता देता हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आजकल ऐसे चलता है कि अरे सर ये कहां आती है, सर ये कहां काम आती है, कहां काम आती है। अरे बहुत ज्यादा काम आती है, ये मान के चलो आप, इसके बिना तो मतलब चीजें ही नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे ना सर ये कहां काम आती है, सर फालतू ही पढ़ा देते हैं हमको, कहां काम आती है। अभी बताते हैं बच्चों हम कहां काम आती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये है अपने पास एक बुर्ज खलीफा, ठीक है, क्या है ये? बुर्ज खलीफा। पता है आपको बुर्ज खलीफा क्या है? दुबई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी ऊंची इमारत है, सबसे ऊंची इमारत। ठीक है, ऐसा। और इसकी लंबाई मैं आपको बताऊं, मेरी बात समझना, इसकी लंबाई अभी मेरे को नहीं पता कि कितनी लंबाई है। मैं मान लेता हूं कि इस वाले की लंबाई अपने पास कितनी है, ये अपने को दे रखी है बच्चों 13 सेंटीमीटर की। कितनी दे रखी? 13 मीटर की मान लेते हैं। बुर्ज खलीफा क्या, कुछ भी ले लो आप, बुर्ज खलीफा जरूरी नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी 13 मीटर लिखेंगे तो। ठीक है, कोई सी भी एक बिल्डिंग ले लो आप, बिल्डिंग लिख लो। ठीक है, ऐसा, ये बिल्डिंग लिख लो आप,
एक कोई सी भी बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 13 मीटर की है, ठीक है, ऐसा। अब कोई इंसान क्या है कि एक जना, मेरे जैसा एक जना है ना, मेरे जैसा एक प्यारा सा बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह पर, और इस बुर्ज खलीफा से, इस बिल्डिंग से इसकी डिस्टेंस जो है ना अपने पास, वो अपने को दे रखी है, मान लेते हैं कि वो है अपने पास 5 मीटर की, ठीक है, ऐसा। तो उन्होंने अपनों से ये पूछा, ऐसा सुनना मेरी बात, उन्होंने अपनों से ये पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ऐसा उन्होंने अपनों से पूछ लिया। तब ऐसी जगह पर अपने जो है क्या क्या काम आता है कंसेप्ट, ऊंचाई का, मतलब सॉरी पाइथागोरस का कंसेप्ट यहाँ पर काम में आ जाता है कि ये तो हो गया 13 मीटर, ये 5 मीटर, वही सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये निकाल के रख देंगे हम लोग। बोलो इसका नाम रख दो आप ए बी और ये सी, ठीक है, ऐसा। तो क्या क्या आएगा बोलो, इसको अपन, एक सेकेंड, सॉरी ये 12 ले लो आप, तो थोड़ा इजी पड़ेगा अपने लिए, है ना, ये 12 ले लो आप, ये इजी पड़ जाएगा इससे, ठीक है, ऐसा। तो अपने पास बोलो कितना आएगा, अभी हाल सॉल्व कराया, 12 और 5 इसको सॉल्व करवाया कि नहीं कराया, तो ये 13 मीटर आ जाएगा बच्चों अपने पास में, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग जो है ऊंचाई वगैरह निकालने के काम में ले सकते हैं कि एक प्लेन कितनी ऊंचाई पे पड़ रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, या बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बता सकते हैं इसकी हेल्प से, ये पाइथागोरस थ्योरम का काम होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आगे, ऐसा। अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसा, त्रिकोणमितीय अनुपात। होता कुछ नहीं बच्चों, बड़ा आसान है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यह है कि जो त्रिभुज है ना अपने पास, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है भैया, हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ठीक है, ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, देखो इस वाले को मैंने आपको बता रखा है, इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलेंगे, ठीक है, इस सॉरी हाँ सही है, ठीक है, इसको लंब बोलेंगे, इस वाले को कर्ण बोलेंगे जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको आधार बोलेंगे जिसको बेस बोलते हैं। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है और आपकी खोपड़ी में भी घुस गई होगी अभी तक, तो ठीक है। अब बस ये बात ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब सीधा सा ये है बच्चों कि हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो साइड है, इस ट्रायंगल की जो साइड है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रायंगल की ये जो इसकी साइड है, ये जो भुजाएं, ये वाली इनका रेशियो लेंगे हम लोग, ठीक है, इनका रेशियो हम लोग लेने वाले हैं, ऐसा। तो अगर किसी ने बोला, कोई महान आदमी आया और उन्होंने बोला अपने को कि मेरे को इस ए बी और बी सी इसका रेशियो बताओ, ठीक है, ए बी बटे बी सी इसका रेशियो, तो पता है जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जिन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि ये वाली साइड मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर और बेस, इसके रेशियो का किसी, जैसे मान लो कोई भी एक जना पैदा होता है तो उसका नाम देते हैं कि नहीं देते, उसी तरीके से इनका नाम दिया गया, इसके रेशियो का नाम दिया गया बच्चों टेन थीटा। क्या नाम दिया गया? टेन थीटा, ये टेन थीटा नाम दिया गया बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा भी एक नाम दिया गया, और वो किस चीज का दे रखा है? लंब बटे कर्ण का, लंब बटे कर्ण का, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर लंब कौन है, तो वो आप बोलोगे सर ए बी, ठीक है, और कर्ण पूछूं तो आप बोलोगे सर ए सी, ठीक है। मतलब कि इस ए बी बटे ए सी को महान लोगों ने क्या नाम दिया? साइन थीटा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों। आ गई ना बात समझ में? ऐसा। तो मैं आपको इन सब के फॉर्मूले अब लिखा रहा हूं, मतलब पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ये क्या चीज कर रहे हैं। ये जो साइड है, इनके रेशियो को हमने ऐसे ऐसे नाम दिए, ठीक है ना। तो हम लोग अब लाइन वार लिखते चलते हैं कि किसको क्या बोलना है अपने को, ठीक है, ऐसा। और इसको याद करने का ट्रिक भी बता ही देता हूं, लगे हाथ सब काम कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। याद करने का ट्रिक
कि भैया याद कैसे करेंगे, तो सबसे बेस्ट और सबसे पुराना लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है बच्चों, ठीक है। ऐसा देखो लाल बट्टे कक्का कैसे, बात समझना। साइन थीटा बराबर, मैं आपको बोलूं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसा लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एल अपॉन ए, ऐसा चल रहा है। देखो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ऐसा लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर और आधार को बोलेंगे बेस, ठीक है। यहां तक अगर आपने इन तीन चीजों को सीख लिया तो फिर बाकी इजी है। देखो इजी कैसे, मैं आपको बताता हूं। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा कोसेक थीटा बराबर, ठीक है, इसका उल्टा कर दो आप तो कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरीके से सेक थीटा जो है वो कोसेक कोस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस बटे बेस, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है ना बच्चों, वो टेन थीटा का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अपन को फॉर्मूले याद रखने हैं इस ट्रिक से। आप तीन चीजें याद कर लो बस, ये तीन चीजें, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, है ना, कोस थीटा, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसा ये सब चीजें यहां पर लिख दी है, तो अपन को ये थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर इस चीज का, ठीक है। ऐसा अच्छा, और कौन से फॉर्मूले होते हैं सर, तो अपन कुछ चीजें और लिख लेते हैं, है ना। ये मैं बिगाड़ रहा हूं यहां से, सब वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो मैंने आपको बोला कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये फॉर्मूले भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा और कौन सा होता है सर, कोट थीटा जो है, कोट थीटा वो सर टेन थीटा का उल्टा पुल्टा होता है सर, ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और कौन सा सर, सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा पुल्टा होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं अपने को, ठीक है बच्चों। अच्छा लिख लिया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अगला हेडिंग। वीडियो को पॉज करके लिखना, ऐसा मत सोचना आपके पास तो सुविधा है वीडियो को पॉज करें और फिर लिख ले, ठीक है। ऐसा तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना आप लोग, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हिंदी वाले बोलेंगे सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, तीन फॉर्मूले हैं वो याद रखने अपने को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। आपको ये आइडेंटिटीज भी याद रखनी है, ठीक है। इनका प्रूफ है, कैसे आया ये भी हम बता सकते हैं, बट हमारे को 10th लेवल पे जानने की जरूरत ही नहीं होती कि आया कहां से, ठीक है। ऐसा तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे बच्चों, ठीक है ना। ऐसा तो देखो लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो कितने 6 फॉर्मूले हो गए आपके पास, 3 तो ये और पहले वो लिखा है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले अपने पास में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा